गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग कंप्यूटर की परिभाषा और उनके गुण तथा अवगुण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत अभी हम कंप्यूटर के इतिहास का विकास और पीढ़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। कंप्यूटर के विकास के संबंध में जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणना करने के लिए सर्वप्रथम अबैकस का आविष्कार किया गया था। अबैकस का आविष्कार चीनी लोगों द्वारा किया गया था। इसकी सहायता से बहुत तेज़ी से गणना की जा सकती थी। अबैकस के बाद गणना पद्धति के विकास में स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने लॉगरिथम अर्थात लघु गणक का विकास किया। इसके लिए उन्होंने नेपियर बोन्स नाम का एक यंत्र का आविष्कार किया। सन 1983 में चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषण इंजन का आविष्कार किया। इस यंत्र के द्वारा जोड़, घटाना, गुणा अथवा भाग की क्रियाएं अपने आप की जाती थी। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। चार्ल्स बेबेज की परिकल्पना के आधार पर ही कंप्यूटर का विकास किया गया। कंप्यूटर के विकास की इस प्रक्रिया को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। प्रथम पीढ़ी सन 1946 में विकसित हुई और इस पीढ़ी का जो मेन कंपोनेंट था वह था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के सहायता से ही आज के वर्तमान डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत की खपत बहुत अधिक होती थी और जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी, बहुत जल्दी हीट हो जाते थे। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए द्वितीय पीढ़ी का आविष्कार सन 1960 में हुआ। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य कंपोनेंट था, जो मुख्य यंत्र था, वह था ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के पश्चात थर्ड जनरेशन आया लगभग 1970 के दशक में, और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी का उपयोग किया जाने लगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के उपयोग से कंप्यूटर जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे उनमें थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी इस जनरेशन के कंप्यूटर में एसी की आवश्यकता होती थी और ये साइज में बहुत बड़े होते थे, आकार में बहुत बड़े होते थे। इस वजह से इनकी गति कम होती थी। इसको देखते हुए फिर फोर्थ जनरेशन का आविष्कार हुआ। फोर्थ जनरेशन का जो मुख्य कंपोनेंट था, जो मुख्य यंत्र था, वह था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग इस जनरेशन में हुआ था। उसके बाद फिर ULSI का उपयोग हुआ, जिसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास अभी हो रहा है। इन कंप्यूटर्स में कृत्रिम बौद्धिकता का प्रयोग समाहित है। इनमें स्वरों की पहचान और इमेज कंट्रोल के कार्य अत्यंत दक्षता व तीव्रता से किए जा सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। डिजिटल कंप्यूटर को उनकी क्षमता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा मिनी कंप्यूटर। आज के प्रचलित कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग के कारण इनकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। माइक्रो कंप्यूटर में प्रायः एक हार्ड डिस्क होती है। इस पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के आकार से भी छोटे कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, जैसे लैपटॉप, पाम टॉप इत्यादि। कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर को इनके भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा स्मृति अर्थात मेमोरी, चौथा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस CPU, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लोग पिछले वीडियोज़ में जान चुके हैं। पिछले वीडियोज़ को देख करके आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा।
मेमोरी की परिभाषा अगर हमें देनी हो तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की अपनी एक स्मृति होती है जो कमांड्स देने के बाद स्वयं भी कुछ निर्देश निर्धारित करती है। कंप्यूटर की स्मृति को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम तथा रोम आते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत वो पार्ट्स आते हैं जो अलग से उपयोग किए जाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप और वर्तमान समय में प्रयोग किए जाने वाले डीवीडी और पेन ड्राइव इत्यादि। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हमें अगर हार्डवेयर की परिभाषा देनी हो तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम देख या छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर से जुड़ी इस प्रकार की सभी डिवाइस हार्डवेयर कहलाती है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड आदि। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उन निर्देशों के सामूहिक स्वरूप को कहते हैं जिन्हें हार्डवेयर पर चला सकते हैं। यह क्रमबद्ध निर्देशों का समूह होता है। इसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पत्र लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जबकि लेखांकन, अकाउंटेंसी कार्य के लिए टैली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जो सॉफ्ट के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित कर सकता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है जिसका निर्माण कंप्यूटर नियंत्रण के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक या एक से अधिक प्रोग्राम का ऐसा समूह होता है जिसको किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए बनाया जाता है। इनका प्रयोग सामान्य तथा सीमित होता है, जबकि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिनको कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर से जुड़े अवयवों की मरम्मत या रखरखाव के लिए बनाया जाता है। धन्यवाद।